किसी के संतान नहीं है तो आत्महत्या करने से कोई संतान थोड़ी हो जाती है। धरती के ऊपर ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिनके बाल बच्चे नहीं हो रहे हो, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया हो, वो पति पत्नी अगर शूलवेद बावड़ी में जाकर स्नान कर ले ओंकारेश्वर में और पहने हुए वस्त्र वहीं पर छोड़कर आ जावे तो भले डॉक्टरों ने कह दिया इनके संतान नहीं होगी, पर उनके भी संतान होते हुए हमने देखा है, पता भी दे दिया मैंने। आत्महत्या करने से बाल बच्चे थोड़ी हो जाएंगे। अगर संतान नहीं है, बाल बच्चा नहीं हो रहा है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है, उम्र ज्यादा हो चुकी है। एक बार पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा था कि नाथ, जिनके संतान नहीं हो, एक स्थान मेरा ऐसा बना दो जहां पर मैं संतान प्रदान कर सकूं। तो भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से वावड़ी का निर्माण किया और मां गोरा को उसका आधिपत्य दिया। शूलवेद माता इस नाम से उस वावड़ी को जाना जाता है। त्रिशूल वेद पर उसको अभी बोलते हैं शूलवेद। जिनके संतान नहीं है या बेटियां ही बेटियां जन्म ले रही हो, पति पत्नी वहां पर स्नान कर ले, पहने हुए वस्त्र छोड़कर मां से कामना कर ले शूलवेद माता से कि पुत्र होना चाहिए, तो पुत्र हो जाएगा आगे। पुत्र ही पुत्र हो और पुत्री की अगर जरूरत है तो भी स्नान करके कामना कर ले तो पुत्री से पुत्र, और पुत्र ही पुत्र है तो पुत्री का भी जन्म हो सकता है। संतान जन्म लेकर मर जाती हो, पति पत्नी स्नान कर ले, संतान जीवित रहना शुरू हो जाती है। संतान गुणवान नहीं है तो संतान गुणवान भी हो जाती है। स्थान कौन सा है? शूल वेद बावड़ी। एक दो नहीं, हजारों लोग इस कथा को सुनकर गए हैं और जो जो गए हैं उनको वहां पर पुत्र या पुत्री जो भी उनको चाहिए उनको प्राप्त हुआ है। ओंकारेश्वर में ओंकार महाराज, नर्मदा जी के एक तट पर तो ओंकारेश्वर है, एक तट पर ममलेश्वर है। तो ममलेश्वर भगवान से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक नहर के नीचे से होके जाना पड़ता है। रोड नहीं है वहां, पहाड़ी में चल के जाना पड़ता है। बिल्कुल कच्चा मार्ग है, रोड बना हुआ नहीं है। पानी में भी चल के जाना पड़ता है। वहां स्नान कर ले तो जरूर संतान संबंधी आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। आत्महत्या करने से कोई संतान थोड़ी हो जाएगी। रिजल्ट कमजोर आया तो आत्महत्या कर ली, मरवाती नंबर बढ़ जाएगा मार्क लिस्ट में। नहीं, मार्क लिस्ट महज एक कागज का टुकड़ा है, आप किसी के दिल के टुकड़े हो, इसलिए ऐसा निर्णय कभी भी मत लेना। कर्ज हो गया तो आत्महत्या कर ली। अगर किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, नंबर कम आ रहे हैं, तो आप क्रिस्टल लॉकेट उनके गले में धारण करवा दे और सरस्वती कवच का पाठ करें, देशी गोमाता की 4 परिक्रमा करें तो याद रहना शुरू हो जाएंगे और मार्क लिस्ट में नंबर अच्छे आएंगे। समाधान भी बता रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं। आत्महत्या नहीं करना है, समाधान खोजिए आप। देशी गोमाता, उनकी खुद सरस्वती माता पूजन करती है, पर गोमाता की अगर आप पूजन करें तो सरस्वती माता का विशेष आशीर्वाद, और आप याद करके भूल जाते हो, ध्यान नहीं लगता हो, मन नहीं होता हो पढ़ने का, सरस्वती कवच का पाठ करें, पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। पबजी में, फ्री फायर में मन कम लगेगा। ये पबजी फ्री फायर में बोला हूं तो ये आगे बैठा आना कण की समझ भी नहीं आएगा, ये बच्चे सब समझ गए होंगे कि फ्री फायर ने पबजी कई वे, इनको मालूम है। आप वृद्धों को थोड़ी मालूम, मोबाइल में असो खेल आ ही रहे हो। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। आत्महत्या न करें। अगर कर्ज हो गया है तो आत्महत्या मत करो, उसका समाधान धरती के ऊपर है। बहुत कर्जा हो गया हो, सब जमीन बेच दो तो भी कर्जा नहीं उतर रहा हो, ऐसी स्थिति में हो, सारे दरवाजे बंद हो गए हो, कहीं पर भी कोई आशा की किरण ना हो, तब आप उज्जैन में ऋण मुक्तेश्वर महादेव के यहां 5 गुरुवार या 5 शनिवार के दिन आप चले जावें और पीली पोटली चढ़ा देवें, 1 वर्ष के अंदर आप कर्ज से हल्के हो जाएंगे। नाम क्या है? ऋण मुक्तेश्वर महादेव।
हरिश्चंद्र राजा के जब कर्ज हो गया था तब उन्होंने इन महादेव की स्थापना की थी। तो जो कर्ज से बहुत परेशान है, जिनके कर्जा उतर ही नहीं रहा है, खूब प्रयास करते हैं, ये पूछवान जातो भी यूं के मणा बाबजी ने भी लिंबू तोड़ान कोरो वही रे हुआ, ऐसा पूछते हैं कि जितना प्रयास करते हो उतना और कर्ज के दलदल में आप धंसते चले जाते हो, कर्ज नहीं उतर रहा हो, तब ऋण मुक्तेश्वर महादेव के यहाँ पीली पोटली आप चढ़ा लें गुरुवार या शनिवार के दिन। पीली पोटली में क्या क्या ले जाना है वो भी बता दूं, नहीं तो फिर पूछवाना होगा आपकी यो कही है महाराज, तो यही बता देते हैं क्या क्या लेके जाना है। 1.25 मीटर पीला कपड़ा, 1.25 किलो चने की दाल, याद रख लेना हो, नहीं रख पाओ तो YouTube के ऊपर चल रही है कथा, उसको सुन लेना घर जाकर, फिर तो उसमें फिर आपको सुनने को मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? मेरे नाम से आप YouTube के ऊपर सर्च करेंगे, पंडित मेरा नाम आपको पोस्टर में आपने छपवाया है, वो नाम आप लिख देना तो वो YouTube के ऊपर आएगा, सर्च कर लेना, और माला हेड़ा नाम से दूसरे दिन की कथा को आप सर्च करेंगे, उसमें 2 लिखा हुआ है कथा का दूसरा दिवस, तो फिर आपको यह सुनने को मिल जाएगा। 1.25 मीटर पीला कपड़ा, 1.25 किलो चने की दाल, एक पीला पुष्प और एक नारियल श्रीफल, ये उस पोटली में लेके जाना आपको। गुरुवार या शनिवार दोनों में से एक दिन तय कर लें आप, लगातार 5 गुरुवार या 5 शनिवार को जाना है। बीच में एक खंडित हो जावे, 2 गुरुवार गए, तीसरे गुरुवार पे नहीं जा पाए तो फिर बाद में आपको 5 गुरुवार डबल करना पड़ेगा। वो पहले वाले मान्य नहीं होंगे, बीच में क्रम टूट गया, क्योंकि आप भगवान को कम महत्व दे रहे हैं, अणिवाते दुनिया ने हदवान जी रहा वहां नहीं जी रहा हो, इसलिए 5 फिर आपको करना पड़ेंगे। जैसे ही 5 गुरुवार या 5 शनिवार पूर्ण हो, आप प्रणाम करके आ जावे कि जैसे ही मैं कर्ज से मुक्त होऊंगा आपके यहाँ मिठाई का भोग लगाऊंगा, ये कह के आप आ जाए। 1 वर्ष में आप कर्ज से हल्के हो जाएंगे, आप जाकर मिठाई चढ़ा देंगे। हजारों लोग, लाख भी कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं, कर्ज से मुक्त हो गए वहां जाकर। खाली एक आदमी का नहीं उतरा कर्जा वहां जाने के बाद भी। वो कह रहा था गुरुजी मेरे नहीं उतरा। मैंने पूछा क्यों? कि मेरा कर्जा उतरने लग गया 6 महीने में ही, पर मुंह फिर ट्रैक्टर ले आयो। अपनी क्षमता नहीं है तो मत लाओ, जतरी पसेड़ी लंबी है वतरा पग लंबा करो। बैंक वाला ट्रैक्टर ट्राली 2 ही खेचीन लेता गया, किस्ता ही नहीं भराई है, असु गई जरूरी लाणो। अपनी क्षमता वे तो 1 मेहत नापो ने 1 हाथ चालो तो कदी कर्जो नहीं वे। 1 हाथ नापो ने 1 मेहत चालो, कि 1 मेहत नापी ने 1 हाथ चल रहा है, अणती कर्जो वही रहो। थोड़ा विचार करके चलो, प्रबंधन से चलो। जतरी पसेड़ी लंबी वे वतरा पग लंबा करो तो आपके कभी कर्जा होगा ही नहीं। मान लो कि हो गया है, गलती हो गई है, कर्ज हो गया है, तो इसका समाधान है क्या? ऋण मुक्तेश्वर महादेव। अगर नहीं जा पाओ, 5 ही गुरुवार नहीं सधे, तो आप एक पारिजात का पेड़ आता है, उन पारिजात के पेड़ को हनुमान जी भले ही 4 भुजानाथ के आप लगा देना, और गुरुवार और मंगलवार के दिन घी का दीपक लगाकर आप कंकु चावल से पूजन करना, तो भी 1 वर्ष के अंदर आप कर्ज से हल्के हो जाएंगे। पारिजात मिलता है, नर्सरी में मिल जाएगा आपको।